ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आप सभी कर्क राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अक्सर हम सोचते हैं कि काश हमारे पास बेहतर मौके होते, ज्यादा पैसा होता या सही साथ होता। हम सफलता के लिए बाहरी संसाधनों यानी पंखों का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास उन लोगों ने रचा है जिनके पास पंख नहीं, बल्कि कुछ और था। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सितंबर 2025 का यह महीना कर्क राशि के मेरे प्रिय जातकों के लिए कुछ ऐसा ही है। यह महीना साधारण नहीं है। यह दो बड़े ग्रहणों का महीना है जो आपके जीवन के कुछ बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड आपको आपके आराम के क्षेत्र से बाहर निकालकर एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। तो आइए, डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु और साहसी यात्री की तरह हम साथ मिलकर इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझते हैं और देखते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या विशेष संकेत और अवसर लेकर आया है। यह मासिक राशिफल सितंबर 2025 के महीने के लिए है और यह आपकी कर्क राशि यानी कैंसर पर आधारित है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे मैं हर बार विस्तार से समझाना चाहता हूं ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह भविष्यफल आपके लग्न, असेंडेंट और आपकी चंद्र राशि मून साइन दोनों के आधार पर बनाया गया है। लेकिन सर्वोत्तम और सबसे सटीक परिणामों के लिए मैं आपको हमेशा यह सलाह देता हूं कि आप इसे अपने लग्न के अनुसार ही देखें। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए। आपका लग्न आपकी भौतिक देह है। ये वो पहला घर है जो आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रहा था। जीवन की सभी घटनाएं पहले इस भौतिक शरीर और आपके व्यक्तित्व पर घटित होती हैं। वहीं चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्र राशि ये दर्शाती है कि आप उन घटनाओं पर मानसिक रूप से कैसी प्रतिक्रिया देंगे। तो घटना पहले लग्न पर घटती है और उसका असर मन पर होता है। इसलिए जब आप राशिफल को लग्न से देखते हैं तो आप घटनाओं के क्रम को सटीकता से समझ पाते हैं। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता है तब आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। यह आपको मानसिक स्थिति और भावनाओं का एक अच्छा मार्गदर्शन देगा। प्रिय कर्क राशि वालों, इस महीने के कैनवस को समझने के लिए हमें पहले उन बड़े ग्रहों को देखना होगा जो पूरे महीने एक स्थिर पृष्ठभूमि प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य, संतान और धर्म के कारक हैं, वे आपके नवम और छठे भाव के स्वामी होकर पूरे महीने आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न में ही विराजमान है। ये एक अद्भुत आशीर्वाद है। गुरु का लग्न में होना हंस महापुरुष योग का निर्माण करता है जो आपको सुरक्षा, विवेक, सही निर्णय लेने की क्षमता और एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो आपको बड़ी मुश्किलों से बचाएगा। दूसरी ओर कर्म फलदाता शनि देव, जो आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, वे वक्री अवस्था में आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। शनि का भाग्य स्थान में होना भाग्य की गति को धीमा करता है, कामों में विलंब कराता है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है। वक्री होने के कारण ये आपको अपने विश्वासों, अपनी मान्यताओं और अपने भाग्य पर पुनर्विचार करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। अब आते हैं इस महीने की मुख्य घटनाओं पर जो इस स्थिर पृष्ठभूमि पर घटित होंगी और महीने की दशा और दिशा तय करेंगी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना है 7 सितंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में लग रहा है, जहां पर मायावी ग्रह राहु पहले से ही विराजमान है। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है। जब आपके राशि स्वामी पर ही ग्रहण लग जाए और वो भी 8वें घर में, जो कि आकस्मिक घटनाओं, गहरे रहस्यों, अपमान और परिवर्तनों का घर है, तो ये महीना मानसिक रूप से बहुत ही उथल पुथल भरा हो सकता है। ये आपके भीतर दबे हुए डर को बाहर ला सकता है। दूसरी बड़ी घटना है 21 सितंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण आपके तृतीय भाव कन्या राशि में होगा। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और संवाद का होता है। यहां पर ग्रहण लगना आपके आत्मविश्वास को डिगा सकता है और संवाद में समस्याएं पैदा कर सकता है। इन दो ग्रहणों के अलावा महीने के मध्य में लगभग सभी छोटे और तेज गति वाले ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं।
13 सितंबर को आपके योग कारक ग्रह मंगल चौथे घर में प्रवेश करेंगे। 14-15 सितंबर को शुक्र और बुध भी अपनी राशि बदलेंगे और 16-17 सितंबर को सूर्य देव भी राशि बदलकर तीसरे घर में आ जाएंगे। तो संक्षेप में ये महीना 2 स्पष्ट भागों में बटा हुआ है। 16 सितंबर तक का पहला भाग चंद्र ग्रहण और आपके दूसरे घर में चल रहे सूर्य केतु के ग्रहण योग के कारण बहुत ही संवेदनशील, भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव वाला और अप्रत्याशित है। इस दौरान परिवार, धन और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। 16 सितंबर के बाद का दूसरा भाग जब सूर्य ग्रहण योग से निकलकर बुध के साथ युति करेंगे, तब आपको राहत मिलेगी, आपका साहस वापस लौटेगा और आप चीजों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। यह महीना धैर्य की एक बड़ी परीक्षा है। अब हम जीवन के हर क्षेत्र का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको प्रगति देने की पूरी क्षमता रखता है, लेकिन कुछ रुकावटों और मानसिक तनाव के बाद। आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान के स्वामी हैं मंगल देव। मंगल ऊर्जा, साहस और कर्मठता के ग्रह हैं। यह आपके लिए एक योग कारक ग्रह भी हैं, क्योंकि वे केंद्र 10वें और त्रिकोण 5वें दोनों भावों के स्वामी हैं, जो आपको अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल आपके तीसरे भाव में होंगे, जो पराक्रम का भाव है। यह आपको अपने काम में बहुत साहसी और ऊर्जावान बनाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल पूरे महीने अपनी चौथी दिव्य दृष्टि से अपने ही 10वें घर को देख रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वो उसे मजबूत करता है। इसका अर्थ है कि काम में प्रगति नहीं रुकेगी, आप मेहनत करते रहेंगे और उसके परिणाम भी मिलेंगे। 13 सितंबर को मंगल आपके चौथे घर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यहां मंगल दिग्बलहीन हो जाते हैं, यानी अपनी दिशा की शक्ति खो देते हैं। इससे आपके अधिकार या अथॉरिटी में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, या हो सकता है कि आप ऑफिस की राजनीति से बचने के लिए घर से काम करना पसंद करें। लेकिन चौथे घर में बैठकर भी मंगल अपनी दृष्टि 10वें घर पर बनाए रखेंगे, जिससे काम की गति बनी रहेगी। ये समय प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई काम करने के लिए भी अच्छा हो सकता है। अब इसमें शनि देव की भूमिका को समझिए। शनि आपके 7वें भाव व्यापार, पार्टनरशिप के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में वक्री हैं। यदि आप व्यापार में हैं तो शनि देव काम तो देंगे, लेकिन हर काम में थोड़ी देरी, थोड़ी अड़चन जरूर पैदा करेंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ संबंधों में भी धैर्य रखना होगा। और अंत में 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपके 8वें घर में लग रहा है। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का है। यह ग्रहण आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अचानक आपके हाथ लग जाए, या ऑफिस में कोई बड़ा फेरबदल हो। लेकिन 8वां घर धोखे का भी होता है, इसलिए किसी भी शॉर्टकट या लालच में आने से बचे, वरना कोई स्कैम हो सकता है। आर्थिक मामलों के लिए मैं कहूंगा कि आपको इस महीने बहुत ही सचेत और अनुशासित रहने की आवश्यकता है, विशेषकर पहले 16 दिनों में। इसका सबसे बड़ा और सीधा कारण है आपके दूसरे घर यानी धन भाव में सूर्य और केतु की युति। आपके लिए सूर्य ही धन भाव के स्वामी हैं। जब धन का स्वामी ही केतु के साथ बैठकर ग्रहण योग में पीड़ित हो, तो यह धन के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। यह योग आपकी बचत को खत्म कर सकता है, अचानक बड़े खर्चे ला सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार में धन को लेकर गंभीर विवाद पैदा कर सकता है। आपकी वाणी बहुत कठोर हो सकती है, जिससे आप अपने आर्थिक संबंध खराब कर सकते हैं। इसलिए कम बोलें और बहुत सोच समझकर बोलें। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपके 8वें घर में लग रहा है, जो अचानक होने वाले नुकसान का घर है। यह समय शेयर बाजार या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन महीने का दूसरा भाग कुछ राहत लेकर आ रहा है। 14 सितंबर को आपके लाभ भाव 11वें घर के स्वामी शुक्र गोचर करके आपके धन भाव दूसरे घर में आ जाएंगे। शुक्र का धन भाव में आना धन के आगमन का संकेत देता है। यह एक धन लाभ की स्थिति है। लेकिन यहां शुक्र केतु के साथ बैठेंगे। केतु एक वैरागी ग्रह है, उसे भौतिक चीजों से लगाव नहीं है। इसलिए हो सकता है कि पैसा आए,
लेकिन आप उसका सुख न भोग पाएं या आते ही वो किसी और काम में खर्च हो जाए। आपके लाभ भाव पर वक्री शनि की तीसरी दृष्टि भी है। इसका अर्थ है कि आपकी आय या पेमेंट में देरी होगी, लेकिन शनि आपका पैसा डुबाएंगे नहीं। आपको अपने पैसे के लिए फॉलो अप करना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा, लेकिन अंततः वो आपको मिलेगा। इस महीने फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर चलना ही सबसे उत्तम उपाय है। मेरे प्रिय कर्क राशि वालों, अब बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की जहां इस महीने आपको सबसे ज्यादा धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ने वाली है, आपके रिश्ते। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह महीना एक परीक्षा की घड़ी हो सकता है। आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर के स्वामी हैं मंगल। 13 सितंबर तक तो मंगल तीसरे भाव में ठीक हैं, लेकिन उसके बाद वे अपने घर से 12वें यानी आपके चौथे घर में चले जाएंगे। किसी भी भाव का स्वामी जब अपने से 12वें घर में जाता है तो उस भाव की हानि करता है। इसके ऊपर से इस मंगल पर अष्टम भाव में बैठे राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। ये एक बहुत ही विस्फोटक संयोजन है जो रिश्तों में अचानक लड़ाई, अलगाव और भावनात्मक दूरी पैदा कर सकता है। इसके साथ ही 15 सितंबर के बाद प्रेम और रिश्तों के प्राकृतिक कारक ग्रह शुक्र केतु के साथ युति करेंगे। केतु का स्वभाव है काटना, अलग करना। जब ये शुक्र के साथ जुड़ता है तो ये रिश्तों में नीरसता, असंतोष और एक दूसरे से मोहभंग होने जैसी भावनाएं देता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं। जिन लोगों के रिश्तों में पहले से ही दरार है, उनके लिए यह समय ब्रेकअप का कारण भी बन सकता है। विवाहित जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि वक्री है, जो पहले से ही रिश्तों में एक धीमी गति और कुछ असंतोष दे रहे हैं। महीने के पहले भाग में शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी, लेकिन 13 सितंबर के बाद जब मंगल आपके लग्न से चौथे घर में आकर आंशिक मांगलिक दोष बनाएंगे और शुक्र केतु के साथ पीड़ित होंगे, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक दूसरे में कमियां निकालना, छोटी छोटी बातों पर बहस करना और एक प्रकार का भावनात्मक खालीपन महसूस हो सकता है। 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण आपके तीसरे भाव में है, जो कम्युनिकेशन का भाव है। यह महीने के अंत में जीवन साथी के साथ संवाद ने बड़ी गलतफहमियां पैदा कर सकता है। मेरी सलाह है कि इस महीने अपने अहंकार को परे रखें और शांति से बात करने का प्रयास करें। परिवार के मामले में, जैसा मैंने पहले भी कहा, महीने के पहले 16 दिन बहुत तनावपूर्ण रह सकते हैं। दूसरे भाव में सूर्य केतु का ग्रहण योग सीधे तौर पर कुटुंब क्लेश यानी पारिवारिक कलह को दर्शाता है। आपकी वाणी आग में घी का काम कर सकती है। परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। 16 सितंबर को जब सूर्य इस योग से निकल जाएंगे, तब जाकर आपको पारिवारिक माहौल में शांति और सुधार महसूस होगा। कर्क राशि वालों, कृपया इस महीने अपने स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज ना करें। यह आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके राशि के स्वामी यानी आपके शरीर और मन के स्वामी चंद्रमा है। 7 सितंबर को उन्हीं पर ग्रहण लग रहा है, और वो भी आपके अष्टम भाव में। 8वां घर लंबी बीमारियों, सर्जरी और आकस्मिक घटनाओं का घर होता है। इस ग्रहण का सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आपको घबराहट, बेचैनी, नींद न आना और किसी अनजाने डर का अनुभव हो सकता है। यह समय ड्राइविंग करते समय या किसी भी जोखिम भरे काम में अत्यधिक सावधानी बरतने का है। जिन लोगों को पहले से ही हार्मोनल समस्याएं, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हृदय से संबंधित कोई समस्या है, उन्हें इस महीने अपना रूटीन चेकअप अवश्य करवाना चाहिए। ग्रह आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको सावधान रहना है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दूसरा भाव और 8वां भाव दोनों ही पीड़ित हैं, जो फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। छात्रों के लिए इस महीने में एक बहुत अच्छी खबर छिपी हुई है, खासकर महीने के दूसरे भाग में। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी मंगल है।
मंगल की स्थिति के कारण आपकी ऊर्जा में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन असली चमत्कार करेंगे बुध और सूर्य। 15 सितंबर को बुद्धि और शिक्षा के कारक ग्रह बुध अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जो आपका तीसरा भाव है। बुध का अपनी उच्च राशि में होना आपकी ग्रहण करने की क्षमता, आपकी तार्किक शक्ति और आपकी याददाश्त को असाधारण रूप से बढ़ा देगा। इसके ठीक 2 दिन बाद 17 सितंबर को ज्ञान और आत्मा के कारक सूर्य भी इसी राशि में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की ये युति तीसरे भाव में अत्यंत शक्तिशाली बुधादित्य योग का निर्माण करेगी। ये योग आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, इंटरव्यू में उत्कृष्ट प्रदर्शन और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता प्रदान करेगा। ये समय उन छात्रों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो लेखन, पत्रकारिता, मार्केटिंग या किसी भी ऐसे क्षेत्र में है जहां कम्युनिकेशन स्किल्स की आवश्यकता होती है। 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण इसी भाव में है, तो हो सकता है कि कोई परिणाम आने में या किसी परीक्षा की तारीख में थोड़ी देरी हो, लेकिन आपको इससे निराश नहीं होना है। आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, इस पूरे महीने का सार क्या है? इस महीने का सार एक शब्द में है, काया पलट। ये महीना 2 ग्रहणों के माध्यम से आपके जीवन के दूसरे और 8वें घर की धुरी को पूरी तरह से सक्रिय कर रहा है। ज्योतिष में इस अक्ष को जीवन और मृत्यु का अक्ष भी कहा जाता है। यह आपके मूल्य, आपका धन, आपका परिवार, दूसरा भाव, और दूसरी ओर गहरे रहस्य, परिवर्तन और दूसरों के संसाधनों से 8वां भाव से जुड़ा है। यह महीना आपको मजबूर करेगा कि आप अपने जीवन की उन गहराइयों में उतरें जिनसे आप अब तक बचते आए हैं। यह आपको ये सोचने पर विवश करेगा कि आप किसे और किस चीज को महत्व देते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ पुरानी मान्यताएं जो अब आपके विकास में सहायक नहीं हैं, वे इस महीने अचानक से आपके जीवन से जा सकती हैं। इसे एक अंत के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण और एक नई शुरुआत के लिए खाली हो रही जगह के रूप में देखें। ब्रह्मांड आपको हल्का करके आगे बढ़ाना चाहता है। इन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सकारात्मक दिशा देने और चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए मैं आपको कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। 1. चंद्र ग्रहण और मानसिक शांति के लिए। क्योंकि आपके राशि स्वामी चंद्रमा ही सीधे तौर पर प्रभावित है, आपके लिए भगवान शिव की शरण ही सबसे बड़ा कवच है। इस पूरे महीने, विशेषकर 7 सितंबर के दिन शाम के समय शिवलिंग पर दूध और गंगाजल मिलाकर अर्पित करें और वहीं बैठकर कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शिव चंद्रमा को बल प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर अभयदान दिया था। 2. सूर्य केतु ग्रहण योग और पारिवारिक शांति के लिए। महीने के पहले 16 दिनों तक हर दिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य हमारी आत्मा, हमारे पिता और हमारे आत्मविश्वास के कारक हैं। जब हम उन्हें अर्घ्य देते हैं तो हम इन सभी क्षेत्रों को बल प्रदान करते हैं, जिससे पारिवारिक कला शांत होती है। 3. मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए। रिश्तों में शांति बनाए रखने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल देव की उग्र ऊर्जा को शांत करने का सबसे उत्तम मार्ग हनुमान जी की भक्ति है। 4. वक्री शनि के लिए। भाग्य में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए हर शनिवार को किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। शनिदेव कर्म के देवता हैं और सेवा कर्म से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रिय कर्क राशि वालों, मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत मार्गदर्शन आपको सितंबर के महीने की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में सहायता करेगा। याद रखिए, भविष्य पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है। ग्रह हमें केवल मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं कि कब धूप होगी और कब तूफान आएगा। छाता लेकर चलना है या नहीं, ये निर्णय हमारा स्वतंत्र कर्म है। इस महीने धैर्य को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाएं, अपनी वाणी को मधुर रखें
और अपने स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता। यह महीना आपको भीतर से बहुत मजबूत बनाकर जाएगा। परमात्मा आपका कल्याण करे। मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। आशा है यह महीना आपके लिए हर प्रकार से मंगलमय हो। अगर आपको यह वीडियो और मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान को फैलाने में मेरी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम हर महीने इस तरह जुड़ते रहें। ओम नमः शिवाय।